नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पन पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 41। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप 1 बाय 1 करके जैसे भी आपको टाइम लगता है आप सारे सेशंस को बना लीजिएगा, क्योंकि सारे ही सेशंस में जो प्रश्न के टाइप हैं उसी तरीके से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए, प्रश्न में आपसे कहा गया है, कैलेंडर का है, यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? चलिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके पास दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें डे और मंथ को बैलेंस करना होगा, तभी हम इजी तरीके से इस प्रश्नों का आंसर निकाल पाएंगे। 30 जनवरी 2011, माफ़ करिएगा दोस्तों, 30 जनवरी 2010 है और यहाँ पे कौन सा दिन बताया गया है? शनिवार बताया गया है। और हमसे पूछा गया आपसे 1 मार्च 2011 के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें, अगर ये बैलेंस होता है तो डायरेक्ट हम साल में लीप ईयर नॉन लीप ईयर के दिन को जोड़कर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर ऐसा नहीं दिया तो पहले आप बना लीजिए। आप निकाल लीजिए 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे जनवरी में 30 दिन हो गए तो जनवरी में विषम दिन 1 बचेंगे। फरवरी जो होगी 28 की तो विषम दिन 0 होगा, क्योंकि 2010 नॉन लीप ईयर है। मार्च में आपको 1 तारीख यानी 1 दिन हो गया तो 2 दिन विषम। यही 2 दिन अगर उठा के हम लोग शनिवार में जोड़ देते हैं तो बन जाता आपका सोमवार। यानी इस दिन कौन सा दिन था? तो सोमवार था। अब 1 मार्च 2010 से 1 मार्च 2011 जाना है तो पूरा 1 साल होगा, और ये जो साल होगा वो दोस्तों होगा नॉन लीप ईयर, इसलिए 1 दिन और जोड़ देंगे। तो सोमवार में 1 दिन आप आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कोई भी कैलेंडर का प्रश्न है तो सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए और उससे लग जाएगा। अगर आपको कैलेंडर की दिक्कत है तो चैनल के प्लेलिस्ट में रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे कैलेंडर चैप्टर कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया किसी कोड भाषा में CEKF को लिखा जाता है ZBHC और NCPF को लिखा जाता है KZMC। तो उसी कूट भाषा में JROG को क्या लिखा जाएगा? जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके दिए जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो कोड आपका बना होगा या डिकोड है, इसमें नए लेटर आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका क्या होगा? सीरीज बनी होगी। प्लस माइनस की इसको पकड़ लेते हैं। कोडिंग 3 है और 3 से क्या हो गया? 26। और यहाँ पे देखिए क्या है? 5 से हो गया आपका 2, और यहाँ पे 11 से हो गया आपका 8, और यहाँ पे 6 से हो गया 3। तो सीरीज हमें क्या मिली? -3 यानी सब में देखिए क्या हो रहा? -3 करेंगे, -3 करेंगे, -3, तो ये बन जाएगा। इसमें भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे होता है देखिए 14 इसका कोड, यहाँ पे जाएंगे तो 11 -3, यहाँ पे 3 है, -3 करेंगे तो जेड पे पहुँच जाएंगे, और 16 है, -3 करेंगे तो आपका बन जाएगा M। और ये सेम पैटर्न दोनों में हो गया, तो इसका मतलब हमें भी यही करना है। J की वैल्यू होती है आपकी 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7, यानी हो जाएगा G। 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 15, और 15 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 12, और 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी इसका कोड हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया विषम का चयन करें। विषम का चयन करें, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भी विषम का चयन करने की बात की जाती है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो ऑप्शन किस तरीके से बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बना हुआ है नंबर से, और नंबर से जब भी ऑप्शन बना हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है
उसमें भाज्यता का नियम, स्क्वायर का नियम, क्यूब का नियम देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 115 है, आप देखिएगा ये क्या है, 5 से भाज्य है, यानी ये नंबर क्या होता है आपका भाज्य नंबर हो जाएगा। और 127 की बात करें, 73 की बात करें, 89 की, ये सभी नंबर क्या हैं अभाज्य हैं, किसी से भी नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का। कथन में कहा गया आपसे सभी ट्राउजर पैंट हैं, सभी ट्राउजर पैंट हैं, दूसरे में कहा गया आपसे सभी पैंट कपड़े हैं, सभी पैंट कपड़े हैं। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष पहला क्या कहता है और दूसरा क्या कहता है, फिर देखेंगे क्या सही क्या गलत है। कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, कुछ कपड़े ट्राउजर हैं। दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी पैंट ट्राउजर हैं, सभी पैंट ट्राउजर हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं इसका, और डायग्राम के अनुसार ही हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। सभी ट्राउजर क्या हैं, पैंट हैं, और सभी पैंट क्या हैं, आपके कपड़े हैं। वेरीफाई कराते हैं, कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, सत्य बात है। सभी पैंट ट्राउजर हैं, सभी पैंट ट्राउजर हैं, गलत है, यानी पहला इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रक्त संबंध का, और मैं सोच भी रहा था कि कुछ इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सेट नंबर आपने 40 जो देखा होगा, उसमें एक नाम आया हुआ था, वो नाम आया था प्रेमा का। तो देखिए प्रेमा नाम जब तक आपको क्लेरिफाई ना करे वैसे फीमेल नेम माना जाता है, लेकिन उस प्रश्न में मुझे मजबूरी है कि उसको प्रेमा को जो है मेल मान के बताना पड़ा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में आपका वहाँ पे नातिन का ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें पोता का ऑप्शन दिया था या पौत्र का ऑप्शन दिया था। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पे इसने साफ साफ कह दिया है प्रेमा अजय की बहन है, अजय की बहन है, इसका मतलब ये क्या हो गई, फीमेल हो गई है। अब इसके बाद दिया गया नेक्स्ट लाइन में विनीता अजय की माता है, अजय की माता है, इसका मतलब दोनों की माता होंगी क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। फिर इसके बाद कहा गया बेंजामिन, बेंजामिन विनीता के पिता हैं, के पिता हैं। लीला बेंजामिन, बेंजामिन, लीला बेंजामिन, बेंजामिन की माँ है, बेंजामिन की माता है या माँ है। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रेमा और अजय आपस में भाई बहन है, क्योंकि इसने कहा है उसकी बहन है। बेनीता माता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है आपका बेंजामिन, बेंजामिन वो किसके, बेनीता के पिता हैं। नाम देख लीजिएगा भाई, ठीक है, नाम ऐसे ही उल्टा पलटा रखता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहीं से समझिए, यहाँ से रिलेशन। इसके बारे में बात करें तो ये इसकी माता है, इसका मतलब इसकी भी माँ है।
अब यहाँ पे माँ के पिताजी हैं तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, और इसके भी क्या हो जाएंगे, ये नाना हो जाएंगे। यहीं से संबंध के बारे में बात करते हैं क्योंकि प्रेमा के बारे में ही पूछा गया, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, और ये दोनों में संबंध देखिएगा, ये इसकी हो जाएगी नातिन और ये उसका हो जाएगा नाती। ठीक, अब आगे और रिलेशन बनाया गया, कहा गया बेंजामिन की माँ जो है वो कौन है, लीला है, तो लीला को बना लीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा लीला हो गई। अब जब इस तरीके का कोई प्रश्न देगा तो देखिएगा यहाँ पे इसके रिलेशन से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे अब ये माँ है, माँ के पिता हैं, इनकी माँ है, तो समझिएगा लड़की है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इसको नानी बोलेगी, यानी विनीता के लिए ये क्या हो जाएगी, नानी। तो अब हम लोग के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो ये जो बच्चे हो जाएंगे इसको बोलेंगे पर नानी। अब जब ये पर नानी बोलेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से इसका संबंध पूछा किससे गया है, प्रेमा का संबंध पूछा गया है लीला से, तो यहाँ पे पर नातिन होना चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा जहाँ पे ये प्रश्न दिया है वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, वहाँ पे दिया है पर पोती, तो दोस्तों मजबूरी है कि हमें वहाँ पे ऑप्शन का सेलेक्ट करना पड़ेगा पर पोती का, तो ऑप्शन का चुनाव कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।